हेलो दोस्तों, कानून के शासन चैनल में आप सभी लोगों का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एआईबी 19 के बारे में। तो दोस्तों एआईबी 19 की डेट कब से शुरू हुई है फॉर्म भरने की और कब तक है वो भी जान लेते हैं। 3 सितंबर को एआईबी 19 का फॉर्म आ गया है और 25 अक्टूबर तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यदि आप पेमेंट नहीं कर पाए तो 28 अक्टूबर तक आपको पेमेंट करने के लिए समय दिया गया है। और साथ ही यदि फॉर्म में कोई करेक्शन है, कुछ चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं, तो उस कंडीशन में आप 30 अक्टूबर तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही 18 नवंबर तक को आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा और 24 नवंबर को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो दोस्तों इस बार हमें आईबी 19 में क्या क्या सतर्कता रखनी है, किस तरह हमें अपने आईबी के एग्ज़ाम को पास करना है। और इस बार परसेंटेज मार्क्स हमारी 45% जनरल और ओबीसी के लिए है, एससी एसटी के लिए 40% है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जब आप एआईबी का एग्ज़ाम होता है तो लोग कई बेयर एक्ट ले जाते हैं, कई जिसमें नोट्स भी होते हैं, शॉर्ट नोट्स होते हैं, विदाउट शॉर्ट नोट्स होते हैं। तो इस बार एआईबी की जो साइड है उस पर क्लियर लिख दिया गया है कि यदि आपके पास कोई भी ऐसी बेयर एक्ट है जिसमें शॉर्ट नोट्स हैं और आपके पास ऐसी बेयर एक्ट नहीं है जिसमें शॉर्ट नोट्स ना हो, तो उस कंडीशन में भी आप जहाँ पर आपका एआईबी का पेपर जाएगा, सेंटर जाएगा, वहाँ पर आप प्रेयर कर सकते हैं, उनसे प्रे कर सकते हैं कि सर मेरे पास इस बेयर एक्ट में ये शॉर्ट नोट्स वाली बुक नहीं थी, विदाउट शॉर्ट नोट्स वाली बुक नहीं थी, इसलिए मुझे ये बेयर एक्ट लाना पड़ा। तो दोस्तों वैसे तो आप कोई दिक्कत नहीं है, जब एआईबी ने लिख दिया है तो इसका मतलब है कि आप कोई भी बेयर एक्ट ले जाइए, चाहे शॉर्ट नोट्स हो चाहे ना हो, वहाँ पर अलाउ हो जाएगी। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा सोचने की और समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं क्या बीएनएस जो हमारा नया कानून आ गया, आईपीसी की जगह बीएनएस आ गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बढ़ गया है, इसी प्रकार एविडेंस एक्ट का भी चेंज हो गया है। तो क्या इनसे रिलेटेड पेपर आएंगे? तो दोस्तों एआईबी की साइट पर ऐसा अभी तक कोई मेंशन नहीं है और जो भी सिलेबस दिया है पुराने ही सिलेबस दिए हुए हैं और कुल 19 लीगल सब्जेक्ट हम लोग के लास्ट के रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, उनमें से 100 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 3 घंटे का हमारा टाइम होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। मैं आपको फिर भी एक बार शॉर्ट तरीके से मैं बता दूं कि आपको किसी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना एआईबी का फॉर्म भरें और जो भी बेयर एक्ट आपके पास है, चाहे वो शॉर्ट नोट्स की हो चाहे विदाउट शॉर्ट नोट्स हो, विदाउट शॉर्ट नोट्स और उसमें डिफरेंस ये रहता है बेयर एक्ट में कि नीचे कहीं कहीं पे आप जब बेयर एक्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पे कुछ शॉर्ट नोट्स लिखे होते हैं, कुछ जजमेंट का जिक्र होता है, कोई डिफिनेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया जाता है, वो शॉर्ट नोट्स वाले हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास कोई भी बेयर एक्ट है तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर लेकर जाइए और अपने एग्जाम को दीजिए। तो दोस्तों अब मैं ये भी बता दूं कि बहुत से लोगों के क्वेश्चन ये होता है कि एआईबी के बाद हमें करना क्या है। तो दोस्तों जब आपको लॉ की डिग्री मिल जाती है तो आप अगले 2 साल के लिए एलिजिबल होते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाकर के आप प्रैक्टिस करने के लिए। और उसी 2 साल के अंदर आपको एआईबी का एग्ज़ाम पास करना होता है। अगर आप एआईबी पास कर लेते हैं उसके बाद में आपके पास जो एआईबी का सर्टिफिकेट आता है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ का उस स्टेट गवर्नमेंट का एक आपके पास कार्ड होता है। इन सभी डॉक्यूमेंट को आपको बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश या बार काउंसिल ऑफ जो भी जिस स्टेट में आप रहते हैं उस स्टेट में आपको भेजना होता है, तभी आपको सीओपी प्राप्त होती है, जिसके बाद से आप पूरे भारत में कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लॉ से जुड़ी जानकारियां प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।